आज हम बात करने आए हैं जो यूपीडब्ल्यूएससी से एडीओ की वैकेंसी का पिछले काफ़ी दिनों से आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 12 तारीख तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन किसी कारणवश वो वैकेंसी नहीं आई 12 तारीख तक। लेकिन हाँ, एक उसमें अच्छी बात ये हुई कि 8 तारीख को एक लेटर जो आयोग के पास भेजा गया, जिसको वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा किसी न किसी वीडियो वगैरह में, जिसमें साफ बताया गया है कि भाई जो आरक्षण संबंधी वो थी, प्लस जो एक ग्राम उद्योग वाली जो उसमें 61 वैकेंसी जो थी उनको भी, उनका भी याचन जो है आरक्षण संबंधी जो विसंगतियाँ थी उन सबको स्वीकार करके वापस भेज दिया गया निस्तारित करने के लिए कि अब जो है आयोग के पास है। आयोग जो है कब तक उस वैकेंसी को अब जारी कर देता है, ये आयोग के पास है, क्योंकि आरक्षण संबंधी विसंगति थी उस लेटर से मालूम पड़ता है, जिसमें 8 तारीख के सिग्नेचर हो रखे थे। ठीक है ना, तो उसमें 8 तारीख के सिग्नेचर हो रखे थे, उसमें उस वाले जो मतलब अभी कुछ दिन बाद देखा होगा। प्लस तो एडीओ की वैकेंसी जो थी, जिसमें 545 तो पहले पोस्ट थी, प्लस 61 का ये भी पहुंच चुका है, निस्तारित हो गया। आरक्षण संबंधी विसंगतियाँ इसमें पूरी हो चुकी हैं। उसमें 8 तारीख के आसपास साइन थे, 8 तारीख के साइन थे। तो अब ये आयोग के पास पहुंच गया। आयोग जितनी जल्दी जारी कर देता है भर्ती, वैसे ही मेरे हिसाब से अप्रैल के लास्ट वीक से पहले अप्रैल में ही आएगी वैकेंसी, अप्रैल में ही आएगी। और अप्रैल के, क्योंकि अभी जब उनके पास पहुंची है, जो भी होगा देख रहे होंगे, तो 1 से 2 हफ्ते उसमें लग सकते हैं वैकेंसी को जारी करने। तो दोस्तों 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं जारी करने में, और हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक्स में आ जाए, या 12 तारीख तक बताया था मैंने, लेकिन अभी 12 तारीख तक नहीं, अब वो जहाँ तक है 24-25 तारीख तक हो सकता आ जाए। एक जो भी दिन जा रहा है वो जा रहा है, किसी भी दिन आ सकती है अभी वैकेंसी, किसी भी दिन आएगी। अप्रैल में ही, मेरे हिसाब से अप्रैल में ही आएगी 100%, 101% अप्रैल में ही आएगी। और सिलेबस की जो बात कर रहे थे लोग कि इसमें जो सिलेबस है वो लोअर पीसीएस की तरह होगा वगैरह, मेरे को नहीं लगता कि लोअर पीसीएस की तरह इसका सिलेबस होगा। हाँ, अगर जैसे लोअर पीसीएस का की तरह होगा तो इसमें कंपटीशन और ज़्यादा ही होगा, क्योंकि देखिए भले ही कम बच्चे बने, लेकिन जो उसी सिलेबस की तैयारी कर रहा है ना, अगर यही सेम सिलेबस एडीओ में भी हो गया, अगर यही सेम सिलेबस की पॉलिटी, ये हिस्ट्री हो गया, ये सभी अगर इसमें हो गया, तो इसकी भी कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस, जो मेरे को लग रहा है इसका सिलेबस जो रहेगा, इसका सिलेबस मेरे हिसाब से 35 नंबर तो यूपी जीके और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर 35 और 65 नंबर में इसमें मिक्स आएगा मेरे हिसाब से, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, कॉमर्स के क्वेश्चन, प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ये मिक्स होगा सबके लिए जो होगा पार्ट मेरे हिसाब से। क्योंकि फिर ये जो है इसका अलग होगा, इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी अगर ये सिलेबस रहता है तो। लेकिन अगर ये सिलेबस रहता है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जाएगी, क्योंकि लेखपाल का भी यही सिलेबस है, लगभग यही लोअर पीसीएस का है, और यही अगर एडीओ का दे दिया तो इसमें थोड़ा हाई जाएगी। इसलिए सेम सिलेबस ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी बात कि अगर इसमें पहले ही बता दें, लोअर पीसीएस की बात करें तो चलिए लोअर पीसीएस की पहले पहले एडीओ की कर लें। हाँ, तो एडीओ में सिलेबस मेरे हिसाब से तो ये रहने वाला है। कुछ नहीं तो आप पहले इन दोनों को तो तैयारी कीजिए, साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए। ये दोनों सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाए तब वैकेंसी आ जानी चाहिए जल्दी। और इसकी जो पैट कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो पैट की कट ऑफ एडीओ की, मेरे हिसाब से एडीओ की पैट की कट ऑफ जो है वो भाई 45 से 48, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इतनी ही रहनी चाहिए। इससे नीचे भी मुश्किल है, इससे ऊपर भी मुश्किल है, इतनी ही रहनी चाहिए मेरी, 45 से 48 के बीच में रहेगी। ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 50 से ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। इस अब बात करते थे कि लोअर पीसीएस में यार मेरे हिसाब से जो पैट की कट ऑफ है, कई लोगों के मैसेज आए थे, मैंने पहले भी बनाई थी वीडियो, मेरे हिसाब से पैट की कट ऑफ 58-59, इससे ऊपर नहीं होगी मेरे हिसाब से। लोअर पीसीएस में पैट की कट ऑफ 58-59, क्योंकि इसमें मौका देगा। एक तो वैकेंसी इसलिए बता रहा हूँ कि 7 साल बाद तो वैकेंसी आ रही है, 7 साल बाद तो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, 7 साल प्लस भाई मौका कम से कम, क्योंकि जिनके 55 नंबर से ऊपर हैं भाई वो थोड़े सीरियस भी थे कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर, तो वही कंपटीशन में, उससे नीचे वाले मेरे ख्याल से वैसे भी कंपटीशन में नहीं है। तो इस वजह से लोअर पीसीएस में 58-59 वालों को सरकार इसमें पक्का मौका, सरकार क्या मतलब आयोग पक्का मौका देगा, क्योंकि भाई चुनाव भी है अगले साल। इस वजह से ये देखते हुए 100% मौका जो है मेरे ख्याल से 58-59 वाले अपनी तैयारी जारी रखें।
बाकी तो जो नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। बाकी मेरे हिसाब से 58-59 लोअर पीसीएस इन्हें एक काम करना चाहिए कि यार इसी महीने अप्रैल में ही जारी कर देनी चाहिए, अप्रैल में ही जारी कर देनी चाहिए कट ऑफ लोअर पीसीएस की, पैट की कट ऑफ। तो बच्चे जो है क्या सीरियस होकर पढ़ाई करने में लग जाएंगे। अभी ये है कि जिनके नंबर कम है, जैसे किसी के 60 नंबर हैं, 62 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, या ऐसे 61 नंबर हैं, इस तरह के नंबर जिनके हैं ना, यानी 60 से लेके 65 या 60 से ले 60 से लेके 65 नंबर वाले जो हैं, ये असमंजस में हैं कि पता नहीं हम जो है लोअर पीसीएस के लिए हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसलिए उनके लिए आसानी रहेगी कि भाई वो भी मतलब पेपर दे पाएँ, भाई उनके लिए भी आसानी रहेगी कि वो भी दे पाएँ, तैयारी समय से करने में लग जाएँ। पहले कट ऑफ मान लीजिए आप मई में फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, आप फिर जुलाई में कहीं कट ऑफ बताओगे, उसके 2 महीने बाद आप पेपर करा दोगे, तो फिर ये बच्चे तो बेकार ही हो जाएंगे। ये बच्चे तैयारी करें तब बैठेंगे तो समस्या रहेगी, और सीरियस हो गए, भले ही अब भी कर रहे हो लेकिन तब सीरियस हो गए तब करें। जबकि अभी अगर पैट की कट ऑफ जारी हो जाती है तो इनके लिए आसानी ये रहेगी कि ये अभी से सीरियस होकर अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे कि 15 दिन मुझे ये पढ़ना है, 15 दिन ये पढ़ना है, इस तरीके से। तो इसीलिए ये क्लियर कर देना चाहिए अभी पैट की कट ऑफ, क्योंकि भाई 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है। अब आप मौका दे भी रहे हो उन्हें, और फिर पैट की कट ऑफ इतने दिन बाद अगर दी जाएगी तो इनके लिए तो मौका देना ना देना बराबर ही हुआ, क्योंकि ये नहीं पढ़ पाएंगे तरीके से। इसलिए भैया लोअर पीसीएस के लिए कट ऑफ जो है लगा देनी चाहिए टाइम से ही, इसी महीने लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी देखिए क्या होता है, आयोग के हाथ में भैया सब कुछ है, हम और आप तो सब बात ही कर सकते हैं। बात फिर से एडीओ की। एडीओ बहुत अच्छी वैकेंसी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट प्लस इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी जल्दी आनी चाहिए, 2025 पैट से ही आए, और इसी से उम्मीद है पूरी इसी से ही आएगी, अप्रैल में ही आनी चाहिए। तो जल्दी आ जाए वैकेंसी तो भाई अच्छी बात है, बच्चे मेहनत कर पाएंगे, इसकी पढ़ाई तैयारी कर लें। और सिलेबस इसका मेरे हिसाब से फिर से एक बार बता देता हूँ। हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कई बार आपने कई जगह देख भी लिया होगा, बाकी को मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, एडीओ के लिए इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में और कॉमर्स में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, और कॉमर्स यानी बीकॉम हो, ठीक है। बीए इकोनॉमिक्स हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीकॉम हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पहले साल में बीकॉम है, वो पहले साल में इकोनॉमिक्स है मेरा सब्जेक्ट, पहले दूसरे साल में तीसरे में नहीं है, ठीक है ना। पहले दूसरे साल में है, तीसरे में नहीं है, तो भाई मेरे हिसाब से वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों साल में होनी ही अरे है मेरे हिसाब से भैया। बाकी आयोग निश्चित करेगा, आयोग का जो नोटिफिकेशन आएगा, आयोग का जो अनिवार्य है 3 साल में मेरे ख्याल से। बाकी आयोग का जो नोटिफिकेशन आएगा उससे क्लियर होगा कि भाई किस तरह से रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली, ठीक है ना, क्या है उसमें नोटिफिकेशन सब स्पष्ट कर रखा होगा। तो वो है दूसरा, और ठीक है। बाकी यार देखिए जल्दी से जल्दी दे देनी चाहिए, अगर आती है तो अप्रैल तक आ जाएगी वैकेंसी। और क्योंकि भाई देखो, जैसे हमने वो लेटर देखा ना, 8 अप्रैल के उसमें साइन है, ठीक है। जब भाई उसमें साइन है यानी काम तो उस पर चल रहा है, सिंपल सी बात भाई बताऊँ आपको, क्योंकि आयोग में किसी की जानकारी है, सब अपने तीर तुक्के मार रहे हैं, ठीक है ना भाई। इसलिए मेरे को भी लग रहा है अप्रैल में आ ही जानी चाहिए। भाई देखो 8 तारीख के सिग्नेचर है उसमें, ठीक है, यानी काम चल रहा है उसमें वैकेंसी में, इसलिए फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। 2023 का था इससे पहले, ये 2023 का एक लेटर था, अब ये फटाफट 8 अप्रैल में साइन वाइन सब हो गए हैं, निस्तारित कर दी गई चीज़ें। वो इसीलिए तो की गई हैं कि इसी वर्ष में उसका विज्ञापन आएगा, इसीलिए की गई हैं। और वर्ष का मतलब अप्रैल में ही आएगी 101%, क्योंकि भाई इन्हें अभ्यर्थियों को समय देना है पेपर की तैयारी करने के लिए भी। तो सब तैयारी करने के लिए पेपर की समय देना है, तो भाई कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले तो निकालेंगे ही वैकेंसी, है ना। तो इसलिए अप्रैल में ही उम्मीद है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लास्ट में, सितंबर के सितंबर मिड तक पेपर इसका हो जाएगा, जहाँ तक है एएसओ का, एडीओ का, लोअर पीसीएस का भी सितंबर अक्टूबर में ही हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर टाइम भी तो मिलना चाहिए, और इन्हें ये भी करना चाहिए यार,
लोअर पीसीएस की भी पैट कट ऑफ लगा ही दें। जो लोग कहते हैं अगर भाई एडीओ का लोअर पीसीएस का इन दोनों का सिलेबस अगर सेम रहता है, ठीक है, सिलेबस अगर सेम रहता है इनका, तो भाई फिर और अच्छा भी रहेगा। वैसे इन बच्चों के लिए जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो दोनों की तैयारी करेंगे। भाई लोअर पीसीएस से भी सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो 4200 ग्रेड पे की है, और एडीओ के लिए भी 4200 ग्रेड पे की सबसे बड़ी पोस्ट है। एडीओ की पोस्ट भी 4200 की है, और एएसओ की भी पोस्ट 4200 ग्रेड पे की है। आप एएसओ बन जाओ, एडीओ बन जाओ, या लोअर पीसीएस से कोई पोस्ट बन जाओ, आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों में जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं अगर सेम सिलेबस हुआ तो भाई अच्छी बात है, दोनों एडीओ और लोअर पीसीएस दोनों की हो जाएगी। लेकिन जो सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस मान लो इसकी पैट कट ऑफ ऊँची लग जाती है, तो वो इसकी तैयारी तो कर नहीं पाएंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं एडीओ की, तो भाई इसलिए सिलेबस थोड़ा अलग हो ना, डिफरेंट हो, तो ज़्यादा बढ़िया है कि जो इसकी तैयारी एडीओ के लिए तैयारी कर रहा है वो एडीओ में ही जा पाए, दोनों क्लैश ना हो। एक बच्चा दोनों में अपनी सीट ले लेगा, फिर वो अभ्यर्थन वापसी नहीं करता है और वेटिंग लिस्ट लगती नहीं है, तो और बड़ी समस्या है। इसलिए इसका सिलेबस अलग हो, इसका अलग हो, ठीक है ना भाई। एडीओ का सिलेबस अलग हो, एडीओ का सिलेबस अलग हो, और लोअर पीसीएस का सिलेबस अलग हो, तो भाई ये क्लैश होने वाली चांस नहीं रहेगी। बच्चा जो इसकी तैयारी कर रहा है वो इसी के लिए करेगा, जो इसके लिए कर रहा है वो इसके लिए ही करेगा, क्लैश नहीं होगा। ना अभ्यर्थन वापसी का मतलब, ना ही आपको अपनी, ना ही वेटिंग लिस्ट की टेंशन, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।